और महाभारत में आज बात होगी उस विभाजन वाली राजनीति की जिसका आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाते हैं क्या वो खुद विभाजन की वही नीति अपनाते हैं। आज महाभारत में यही सवाल है कि विभाजन की नीति ये आखिर किसकी राजनीति है, क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो खुद क्या देश को बांटने वाली राजनीति के ही भेंट चढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीर में जाकर क्या कहते हैं, क्या बांटने वाली राजनीति की बात करते हैं। अखिलेश यादव को एनकाउंटर में भी जाति नजर आ जाती है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि कैसे बाहरी और जाति पर राजनीति हो रही है इस देश में। इस देश में एक तरफ राहुल गांधी कश्मीर में जाकर बाहरी और जाति की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी एक तरफ जाकर बाहरी बताते हैं उन सबको जो कश्मीर में रह रहे हैं और कश्मीरियों से कहते हैं कि बाहरी लोग आपके धन संसाधन सब पर कब्जा कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव कैसे जाति की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो एनकाउंटर में भी एनकाउंटर हुए क्रिमिनल की जाति देख रहे हैं। आज सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि अखिलेश यादव ने आज आने वाले चुनावों को लेकर एक ट्वीट किया और एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन जो है एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, विभाजनकारी राजनीति करती है और इंडिया गठबंधन इसी विभाजनकारी राजनीति को हराने वाला है आगामी विधानसभा चुनावों में। बात हरियाणा की वो कर रहे थे, बात महाराष्ट्र की भी कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि इस विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति को करने वाला कौन है। सबसे पहले आपको उन्हीं की वो बयान बता देती हूं जो उन्होंने कल हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कल यूपी के सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ उस पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई। जिस क्रिमिनल को आप देख रहे हैं उसका नाम मंगेश यादव, और मंगेश क्योंकि यादव है तो आरोपी का जाति देखकर उस पर गोली चलाई गई, उसका एनकाउंटर किया गया। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। कहा दूसरों के तो पैरों में गोली चला दी, लेकिन मंगेश को कैसे मार दिया, इसलिए क्योंकि उसकी जाति देखकर ये एनकाउंटर हुआ है। अब सवाल ये है कि एनकाउंटर क्रिमिनल्स को पकड़ने की पूरी कवायद में क्या जाति देखी जाती है। सवाल ये भी कि राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं तो वहां वो बाहरी वाला कार्ड चल देते हैं। जिस विभाजनकारी नीति का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं एनडीए पर, क्या अपने गिरेबां में भी झांक रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कश्मीर में जाकर बाहरियों की बात करते हैं। वो कहते हैं बाहरी आपका सब कुछ लूट रहे हैं, आपका पैसा, आपका संसाधन यहां आकर बाहरी लूट रहे हैं। यानी कि देश के लोग कश्मीर में बाहरी हो गए। ये बाहरी वाली बांटने वाली राजनीति क्या राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव को वो राजनीति नजर नहीं आती है। आज महाभारत इसी पर कर रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी गई। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहाँ के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अमित शाह का ये बयान उन विभाजनकारी अलगाववादी सोच वालों के लिए जो देश को बांटने का काम करने में लगे, जो ये बताना चाहते हैं कि 370 हटने के बाद देश में कुछ नहीं हुआ। लेकिन शाह ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे बड़ी वजह है। राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। अखिलेश यादव को इस बयान से कोई दिक्कत नहीं, इसमें उन्हें बांटने की राजनीति नजर नहीं आती, क्योंकि वो ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। अखिलेश राहुल के बयान पर कुछ नहीं बोलते हैं और खुद यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर जाति धर्म खोजने लगते हैं। अखिलेश सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में एसटीएफ ने एनकाउंटर में मंगेश यादव नाम के आरोपी को मार गिराया था। इस पर अखिलेश ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मंगेश को जानबूझकर मारा गया। अखिलेश के मुताबिक अगर डकैती हुई तो बीजेपी सरकार दोषी, और अगर आरोपी का एनकाउंटर हो गया तो भी योगी सरकार दोषी।
अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं और अब मंगेश यादव, ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो लूट, डकैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़खानी ये निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती रहती है, केवल कुछ सनसनी फैला करके। महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अपराधियों के एनकाउंटर में जात पात क्यों देख रहे हैं अखिलेश यादव? वो खुद एनडीए पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, वो खुद बांटो राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये भी कि देश को जोड़ते जोड़ते देश को तोड़ने की बात क्यों होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार शुरुआत डॉक्टर अजीज खान आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपके नेता ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराएगा इंडिया अलायंस। अब मेरा सवाल ये है कि एनकाउंटर में जाति ढूंढे आप, कश्मीर में जाकर देशवासियों को बाहरी बोले राहुल गांधी, लेकिन विभाजनकारी हो गए एनडीए। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अजीज खान साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? से बीजेपी, आप सुन ले, मेरी बात सुन ले। जी 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 भाई ये इको आ रहा है, प्लीज। मैंने स्काइप पे ले लिया डायरेक्ट। पीसीआर ठीक कर दीजिए, पीसीआर ठीक कर दें आप प्लीज। इको आ रही है जी, बोलिए बोलिए। इको आ रहा है सर। हाँ हाँ, चलिए राइट सर। देखिए मैम, एक बात आप समझ लें कि जब से बीजेपी, भाई ये इको आ रहा है, प्लीज ठीक करवा दे। हेलो, बोलिए अजीज खान साहब, बोलिए। नहीं, आवाज बिल्कुल जो हम बोल रहे हैं वापस आ रहा है मैम। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। रोहन गुप्ता जी के पास पहले जा रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बाहरी वाली राजनीति है, एनकाउंटर पर जाति वाली राजनीति है, लेकिन आरोप आप ही पर लग रहा है कि विभाजनकारी सियासत आप ही कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने देश को बांटने का, मुझे लगता है कि एक मन बना रही है कि किसी भी प्रकार से देश को बांटो। अगर आप किसी राज्य में जाते हो तो राज्य के बाहर के लोगों को बाहर ही कह दो, अगर आप किसी के राज्य अंदर हो तो जातियों में बांट दो। जहां पे भी उनको मौका लगता है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहे और बाकी जो है उसको जो है जाति के नाम पे बांटो और अपनी राजनीति करो। ये लोग ऑब्जेक्टिवली एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि देश में जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तब जाति और धर्म की कोई बात ही नहीं। हम जब बुलडोजर की भी बात करते हैं, जब इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर चलता है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं धर्म आ जाता है। जब वारदात होती है, जो क्रिमिनल होते हैं उसके पीछे, वहां पे उनकी जाति की राजनीति आती है। जब इनके नेता कश्मीर जाते हैं तब ये कहा जाता है कि अरे बाहरी लोगों को, अरे आप समझ ही नहीं पा रहे कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है, कहाँ पे विकास की राजनीति आगे बढ़ रही है। जिस जम्मू कश्मीर में जाके इंडी गठबंधन के नेता बांटने की बात कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि उसी जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पे कश्मीर को विजिट किया है, टूरिस्ट ने, जो कभी भी नहीं हुआ। 80,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार मिला जो स्थानीय लोग हैं। कहां से लोग आपकी बात को मानेंगे? हर चीज में जाति, हर चीज में तोड़ने की बात। अंग्रेज तो चले गए, इनको छोड़ दिए। अंग्रेजों ने देश को बांट के डिवाइड एंड रूल किया, अब इनको लगता है कि जाति के नाम पे देश को बांट के यहां पे डिवाइड एंड रूल करेंगे। पर ये एक बार चल सकता है, ये बार बार नहीं चल सकता। देश की जनता जान चुकी है, हर चीज में आपका लॉजिक गलत साबित हो रहा है। जहां पे भी आप पकड़े जाते हैं, आप जाति के नाम पे अपनी राजनीति जुड़ते हैं, संविधान की कॉपी ले लेके घूमते हैं, और जब आपकी बारी आती है तब आप उसको जो है हनन करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आप दलित समाज की बात कर रहे हैं, जहां इनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां पे 67% दलित का जो है एससी कमीशन का बजट कम कर दिया। वहीं पे जब कर्नाटका में देखिए, केरल में देखिए, जहां पे दलितों की हत्या होती है, मर जाते हैं, वहां पे इनके एक भी नेता नहीं जाते। जो दोहरा चेहरा है वो देश की जनता के सामने आ चुका है। ये खतरनाक राजनीति देश के लिए कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी।